हवाई सफर अब लगेगा डर। हमारी इस खास पेशकश में बातचीत को तुरंत आगे बढ़ाते हैं क्योंकि समय बेहद कम हमारे पास। तो दोनों ही मेहमानों से रिक्वेस्ट है कि बहुत छोटे छोटे जवाब एक एक मिनट में अगर हो पाए तो। सॉरी फॉर दिस, बट जितेंद्र साहब, अभी अमित जी ने कहा एयर इंडिया के मौजूदा कल्चर में कंपनी पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन पहले सरकार के हाथों में रही इतने सालों, तो क्या उन सब चीज़ों का कोई फ़र्क पड़ता है या हादसा एक ऐसी चीज़ है जिसको शायद इस चीज़ से तो ये ऊपर है कि अब वो कहाँ घट जाएगा और कैसे घट जाएगा? देखिए, जो कैप्टन जो साहब ने बोला कि हम कंप्लेंट करते हैं, वो लोग वो कल्चर बदल गया है निरंतर, बिल्कुल सच बात है कि कल्चर बदला है। मनमानी नहीं चल सकती है कि अगर आपको कोई कंप्लेंट करनी है एयर इंडिया अपनी एयरलाइन के कुछ प्रैक्टिसेस के बारे में, तो मैनेजमेंट को सबमिट करिए। तो अगर वो कल्चर है कि हमको एम्बैरस करना मैनेजमेंट को, वो नहीं, कोई भी प्राइवेट कंपनी अलाउ नहीं करती है। तो ये जो पिछले 3 साल के अंदर में डिसइन्वेस्टमेंट के बाद है, एक कल्चरल चेंज आना चाहिए। पीपल विल हैव टू रियलाइज कि अब हम एक सरकारी कंपनी में काम नहीं कर रहे हैं। तो दोनों साइड के अंदर में फॉल्ट्स हैं और मैनेजमेंट को यह समझने की आवश्यकता है कि हमारे पायलट्स 30-25 साल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करके आए हैं, तो उनको एडजस्ट करने में समय लगेगा। लेकिन क्योंकि जैसे आपने कहा कि ब्लैक बॉक्स मिल गया है, इन्वेस्टिगेशन विल स्टार्ट। आई एम नॉट एज पेसिमिस्टिक एज अदर्स, आई एम ऑप्टिमिस्टिक कंसिडरिंग द फैक्ट कि ये दुर्घटना अहमदाबाद में हुई है, जो हमारे होम सेक्रेटरी की पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है। प्राइम मिनिस्टर हैज विजिटेड दैट प्लेस। बहुत सारे गुजरात के पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व हैं, जिनकी मतलब फॉर्मर चीफ मिनिस्टर की डेथ की वजह से। तो जरूरी बात है कि प्रेशर पड़ेगा सरकार के ऊपर कि रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में डाला जाए। ठीक, एक ये पॉइंट हो गया। अमित साहब, क्विकली, हार्डली इन अ मिनट, कि यहां से अब जांच कैसे आगे बढ़ेगी? मिल गया ब्लैक बॉक्स, अब कितने जल्दी हम एक बेसिक कॉज पे पहुंच पाएंगे? कॉज पे पहुंचना तो मुश्किल है। जो 1 महीने बाद प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आती है, उसमें सिर्फ ये बताया जाता है कि सीक्वेंशियली क्या क्या हुआ। उसमें कोई टिप्पणी नहीं की जाती कि किसकी गलती हुई है। अगर कोई ऐसा उसमें मिले डेटा कि वर्ल्ड वाइड या भारत में जितने भी विमान उड़ रहे हैं उनमें कुछ एडिशनल चेक्स करने हैं, उनको कुछ शक हो, तो ऐसे कुछ सर्कुलर इशू किए जाते हैं। अदरवाइज 1 महीने में कुछ नहीं पता चलता। 1 साल के बाद ही रूट कॉज पता चलेगा, अगर वो निकालें तो। ठीक है, चलिए, यहां पर अभी ब्लैक बॉक्स हाथ आया है। क्या ह्यूमन एरर था, क्या टेक्निकल एरर हुआ, क्या कोई बर्ड हिट हुआ, व्हाटएवर, जो भी कुछ एक विमान के अंदर घट सकता है, यहां से बात आगे जाएगी, रिपोर्ट्स आएंगी, हमें पता चलेगा। लेकिन जो मूल सवाल था कि हवा में उड़ने में दोबारा डर लगेगा, तो देखिए, ऐसे एक्सीडेंट दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन दुनिया का सबसे सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी कहा जाता है। हाँ, निकल कर अगर सामने आए कि कहाँ खामी थी और उस खामी को दूर किया जाए, सही तरीके से दूर किया जाए, तो ये हवाई यात्रियों का और पूरे सेक्टर का कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ाएगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार।